कोरोना महामारी के चलते जहां व्यापार और औद्योगिक जगत को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने धीरे धीरे व्यापार जगत को खोलने की मंजूरी दी है और अब 8 जून से सभी होटल, रेस्टोरेंट और बड़े मॉल को खोला गया है। जब होटल रेस्टोरेंट के लोगों से बात की गई तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करते हुए बताया कि काम में खर्चा उतना ही हो रहा है, लेकिन आमदन अभी 10% ही हुई है और ऊपर से सरकार ने अभी बार खोलने की इजाज़त नहीं दी है, पर बार के टैक्स भरने के ऑर्डर निकाल दिए हैं। होटल का टैक्स, बिजली का बिल और स्टाफ की सैलरी से आने वाले समय में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। होटल के लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि 3 महीने होटल रेस्टोरेंट बंद रहने से बिजली का बिल और टैक्स में रियायत दी जाए। फ्रंट पेज में रमेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कस्टमर तो काफ़ी कम आ रहे हैं। लगभग जो हमारे रेगुलर आते थे लॉकडाउन से पहले, उससे तकरीबन ऑलमोस्ट 60-65% कम आ रहे हैं, चाहे होटल रूम के हों चाहे रेस्टोरेंट के हों। और अगर उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करें, खर्चे हमारे उतने कम नहीं हुए हैं। खर्चे लगभग हमारे, क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की है और उसके अलावा जो सैलरीज़ की हैं, वो सारी कॉस्ट फिक्स्ड हैं, वो इतनी कम नहीं है हमारी। तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी है। हम इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं, पहले 3 महीने जब बंद था तब भी और अभी भी। और सरकार ने भी जहां तक अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये सब ठीक हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार कुछ और रियायतें बरतें। हमारी जैसे कि एक्साइज फीस है, उस पर हमें कुछ डिस्काउंटिंग या वेव ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि वो हुआ नहीं है और वो एक बहुत हैवी अमाउंट है जो कि हम पहले पूरे साल का, मतलब कि 12 महीने का पे करते थे। और अगर आप देखें तो अभी 3 महीने तो बंद था और उसका अभी खुला भी है, तो हमारे बार मुझे लगता नहीं है कि 3-4 महीने तक और चलेंगे। तो लगभग 6 महीने आप समझ सकते हैं कि 12 महीने में से 6 महीने चले गए। तो सरकार को इसका और कुछ सोचना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। बिजली का खर्चा तकरीबन उस पर कोई रियायत नहीं है, जितना यूनिट का पहले खर्चा था उतना ही अभी भी है। हाँ, हमारे यूनिट्स कम है क्योंकि रूम कम लग रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट कम चल रहे हैं, हमारे बैंक्वेट कम चल रहे हैं। बट जो एक बेसिक रेंटल था या जो फीस थी या जो यूनिट प्राइस था, अगर उसमें थोड़ी रियायत बरते सरकार तो उससे काफ़ी हेल्प रहेगी, क्योंकि रेवेन्यूज़ है नहीं और खर्चे लगभग ऑलमोस्ट उतने ही हैं, तो इससे काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही है। मेरा नाम यशवंत है, मैं जनरल मैनेजर होटल वेस्ट वेस्टर्न समरली है। बाकी जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है जी, लॉकडाउन के बाद जो कोरोना है, उसके बाद लॉकडाउन के बाद जो होटल्स ओपन हुए हैं, होटल्स ऑब्वियस है ਜਿਹੜੇ अजे गैस्ट नहीं है। रेस्टोरेंट साढ़े ओपन है बट गैस्ट ਜਿਹੜੇ फ्लो हैगी वो बिल्कुल नहीं है, जो पहले वाली गल सी खत्म है। कॉरपोरेट गैस्ट नहीं है, रूम्स नहीं, ऑक्यूपेंसी नहीं है। रनिंग एक्सपेंडिचर ਜਿਹੜੇ होटल ਦੇ ਹੈਗੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਖਰਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਓਪਨ ਜੇ ਹੋਟਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੈਸਟ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਫਲੋ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ जुलाई मंथ पहुँच गए हैं, अजे भी बार ओपन नहीं हुई हैं और उहदी जिहड़ी एक्साइज ड्यूटी है उहदे बारे गौरमेंट नूं सोचना चाहिए कि आपां नूं फीस जमा करानी चाहिए है हुण कि नहीं करानी चाहिए है। थोड़ा उहदे च रियायत हो जाए तो डेट विल बी बैटर। सर ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਆਲ ਚਾਰਜਿਸ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ, ਫੁੱਟਫਾਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੋਰਓਵਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਔਰ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ। ਈਵਨ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਸਮੂਥ वर्किंग चले अगे। मेरा नाम कुलदीप पठानिया, जनरल मैनेजर डॉल्फिन होटल। अभी परमिशन जो मिली है तो ये तो सरकार ने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन इसमें जो हमारे स्टाफ का खर्चा, सैनिटाइजेशन का खर्चा,
और मास्क प्रोवाइड करने हैं, डिसइंफेक्ट करना है, ये बहुत से खर्चे हमारे एडिशनल हो गए हैं। जबकि जो गेस्ट है वो इतना नहीं आ रहा है, बस गेस्ट अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं बाहर आने में। और अभी जो मतलब खर्चा जो हमारा कई गुना बढ़ गया है और इससे हमें अभी कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी तरह की कोई सब्सिडी वगैरह को जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। किसी तरह का भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को कोई भी बेनिफिट जो है न सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से न स्टेट गवर्नमेंट से की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। होटल को जो पहले फायदा होता था उतना फायदा हो रहा है? नहीं, वो तो नहीं। अभी इस वहाँ मुझे लगता है इसके लिए अभी बड़ा टाइम हमें गुजारना है। अभी मुझे नहीं लगता कि अभी दो चार महीने में ये ऐसा हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ किसी तरह की राहत हमें दे ताकि हम अपने होटल को रन कर सकें और स्टाफ का जो है उसके खर्चे उठा सकें।